तो प्रसन्नता से उनको भोजन दीजिए, क्योंकि नारी के हाथ में ये चाबी होती है। जितना चाहे उतना पति को खुश रख सकती है और जितना चाहे उतना टेंशन का इंजेक्शन भी लगा सकती है। कुछ स्त्रियां अपने पति को हमेशा खुश रखती हैं और कुछ स्त्रियां कभी कभी खुश रखती हैं और कभी कभी टेंशन में रखती हैं, और कुछ स्त्रियां तो परमानेंट टेंशन में ही रखती हैं। एक ही मॉडल चलता रहे। लेकिन दूसरों को टेंशन देना, माता पिता को टेंशन देना पाप लग जाता है। भाई को टेंशन देना, देवरानी जेठानी को टेंशन देना बहुत बड़ा पाप है। पड़ोसी को भी टेंशन मत दीजिए, जितनी तुम्हारी जगह है उतनी ले लीजिए। पड़ोसी कमज़ोर हो तो ऐसा नहीं उसको दबाकर 2 फुट बढ़ाकर, 2 फुट में क्या फर्क पड़ता है। आकाश इतना विशाल है, 2 फुट के बजाय 1000 फीट ऊपर बढ़ा लो, कौन रोकता है। जितना सरकार परमिशन दे 10 मंजिल खड़ा कर लो। ये गरीब और कमज़ोर आदमी को दबाने की कोशिश न करो। अगर जो व्यक्ति कमज़ोर को दबाता है तो भगवत कृपा ऐसी होती है कि वो दबाने वाला भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जो कमज़ोर को शक्ति देता है वो कमज़ोर व्यक्ति भी धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाता है। दान करने वाला गरीब व्यक्ति भी एक दिन अमीर हो जाता है। दान का करिश्मा बड़ा अद्भुत करिश्मा है। देखने में लगता है कि हमारे 10 रुपये खर्च हो गए, 1000 खर्च हो गए, लेकिन नहीं, इसका पुण्य बहुत बड़ा काम करता है। दारिद्र्यनाशनम दानम, नीति शास्त्र कहता है कि दान करने से दरिद्र का नाश होता है। और जो चीज़ तुम दान करते हो वो चीज़ तुम्हारे पास बढ़ती है, घटती नहीं है। आप इसका उदाहरण देख लीजिए। आप किसी को बुद्धि दान दो, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अद्भुत बात है क्या? ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये सरस्वती की भंडार की बड़ी अद्भुत बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये सरस्वती जी का भंडार है। ऐसे ही लक्ष्मी जी का भंडार है। सबका अलग अलग भंडार है। लक्ष्मी जी के भंडार में धन ही धन है और सरस्वती जी के भंडार में बुद्धि ही बुद्धि है। लक्ष्मी भी जितना तुम धर्मार्थ में खर्च करोगे, सेवार्थ में खर्च करोगे, परमार्थ में खर्च करोगे, लक्ष्मी भी बढ़ेगी। बिड़ला जी की फैक्ट्री आपने देखा होगा, जहां उनकी शुगर फैक्ट्री है वहां पर बिड़ला जी का मंदिर भी 2-4 करोड़ का बना हुआ है। बिड़ला जी का विद्यालय भी बना हुआ है। बिड़ला धर्मशाला भी मथुरा वृंदावन में बना हुआ है। लेकिन बिड़ला जी क्या गरीब हो गए? एक नई फैक्ट्री हर साल लग जाती है। इतना दान। बिड़ला जी के पिता दादाजी ने कहा था, बेटा जो भी कमाना उसका एक निश्चित अंश धर्म में लगा देना, तो कभी धन कम नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी उसके साथ में रहती है जिसके साथ में धर्म रहता है। रावण जब अपने धर्म को छोड़ देता है तो रावण का साथ लक्ष्मी भी छोड़ती है, कुटुंब भी छोड़ देता है, यश वैभव सब साथ छोड़ता है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती।
आपके 10 लड़के हैं, 10 लड़कों के ऊपर आप घमंड करते हैं कि मेरे 10 लड़के हैं, डंडा लेकर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे छोड़ो बकवास। रावण के 1 लख पूत 1.25 लख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती, कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा है। जन्म लेने में टाइम लग जाता है, जवान होने में टाइम लग जाता है, लेकिन मरने में टाइम नहीं लगता है। अभी कोरोना आया था, लाखों को निपटाया है फटाफट। ना धन काम आया, ना तलवार काम आई, ना बंदूक काम आई, ना राइफल काम आई, ना तोपें काम आई, ना कोई बॉर्डर काम आया, ना समुद्र काम आया। पूरे विश्व में फैल गया। एक छोटा सा वायरस है, बैक्टीरिया से भी छोटा, उसका बाल बांका हम लोग नहीं कर पाए, और आदमी से आंख दिखाते हैं, शेर को आंख दिखाते हैं। ये कितनी बड़ी गलत बात है। छोटे से वायरस ने सबको हिला कर रख दिया। इसलिए याद रखना चाहिए, मनुष्य को किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। नम्रता सीखे सरलता, गहीने सुविधान को। नम्रता सीखे सरलता, गहीने सुविधान को। हर नारी को चाहिए अपने सास ससुर से नम्रता से बोलिए। बोलने की आदत को मत बिगाड़िए, स्वभाव को मत बिगाड़िए, अपनी वाणी को मत बिगाड़िए। अपने से बड़ों से विनम्रता से ही बोलना चाहिए, और हाथ जोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। हर पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ भी नम्रता का व्यवहार करे, और कभी कभी अपनी धर्म पत्नी के माता पिता की थोड़ी प्रशंसा भी करें। क्योंकि अगर आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा है तो इसमें ये समझ लेना उसके माता पिता का प्रभाव अच्छा है, इसलिए इसका स्वभाव अच्छा है। वहाँ से व्यवस्था बनती है। माता पिता के संस्कार बहुत काम करते हैं।